पुरोला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नगर पंचायत पुरोला में 16 घोषणाएं की गई और उन 16 घोषणाओं के तहत 132 मिसप्रिंट हुआ 132 योजनाओं की स्वीकृति प्रदान कर दी गई और मुख्यमंत्री जी द्वारा जो उनका अनुभाग 4 है, जो घोषणा अनुभाग है, उसके माध्यम से जो है 23/12/2021, 4/1/2022 व 5/1/2022 को उप सचिव द्वारा सचिव शहरी विकास उत्तराखंड शासन को अवगत कराया गया कि इन योजनाओं को मुख्यमंत्री की घोषणा में सम्मिलित किया जाता है। और हद तो ये हो गई कि योजनाओं की, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सरकार किस दिशा में काम कर रही है और जिस तरीके से सत्ता पक्ष कार्य कर रहा है और जहां जहां पर प्रदेश के अंदर कांग्रेस के या सत्ता पक्ष से विपरीत लोग चुन करके आए हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार सरकार कर रही है उसकी वानगी मैं आज इस नियम 58 के तहत कार्य संघ के माध्यम से जो है आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं। और आज मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है, संसदीय कार्य मंत्री जी के पास ही जो है नगर विकास भी है। पहले आप इस पीठ पर विराजमान थे, इस पीठ से आपने बड़ी बड़ी सरकार को जो है ताकीद देने का काम किया और आज आप मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। और जब आप मंत्री के रूप में काम करें तो मैं समझता हूं कि सरकार की मंत्री के रूप में पूरा प्रदेश आपके लिए एक समान होना चाहिए। मैंने कहा ना कि पुरोला विधानसभा में 132 योजनाओं की जो है स्वीकृति जो है प्रदान कर दी गई। ये वो मुख्यमंत्री की घोषणा अनुभाग से ये पत्र निकले हुए हैं और उसके बाद 31 मार्च 2022 को शासनादेश भी जारी कर दिया जाता है और इस शासनादेश को जारी करने के साथ साथ 5 करोड़ की धनराशि भी जो है योजनाओं के निर्माण के लिए सरकार जो है आवंटित करने का काम करती है। और जब आपने तो धन भी आवंटित कर आपने धन भी आवंटित कर दिया, कार्य भी प्रारंभ हो गया, उसके बाद योजनाओं को आप विलोपित करने का काम करते हैं। ये कैसा सबके साथ सबका विकास का नारा है? इससे तो स्पष्ट परिलक्षित होता है कि सबके साथ सबका विकास की बात नहीं हो रही है, सिर्फ जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों के विकास की बात हो रही है। मुझे कहते हुए कोई संकोच, हालत की स्थिति प्रदेश के अंदर पैदा करने का काम सत्ता में बैठे लोगों ने किया है। और 10 काम तो बहुत दूर छोड़िए, जब जिसके शासनादेश हो गए, जिसमें पैसा रिलीज हो गया, जिसमें कार्य प्रारंभ हो गया और जांच कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई है कि कई कार्य 100% पूरे हो गए और आप विलोपित करने का काम कर रहे हैं। यही सबका साथ सबका विकास है? इस तरीके का कृत्य सरकार करेगी क्या? हम इस सरकार से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? और जो हमारे साथियों ने अपनी पीड़ा यहां पर व्यक्त की माननीय अध्यक्षा जी विशेषाधिकार के माध्यम से, वो सही पीड़ा थी, वैसे नहीं की गई थी। सरकार का दोहरा चरित्र है, कहती कुछ है और करती कुछ है। तो अध्यक्ष जी, ये बहुत गंभीर विषय है। ये एक नगर पंचायत का नहीं है, ये प्रदेश के अंदर जहां जहां पर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कहीं पर जो है सत्ता में बैठे हुए लोग जीतेंगे, कहीं पर विपक्ष भी जीतेगा। और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि यहां पर पक्ष और विपक्ष जो विद्यमान रहता है। तो अगर सत्ता में आओगे तो 21 विधानसभा क्षेत्र पुरोला के अंतर्गत नगर पंचायत पुरोला क्षेत्रांतर्गत वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4 के आंतरिक मार्गों का निर्माण कार्य किया जाएगा। ये घोषणा का विषय था। 1756/2021 ये घोषणा संख्या है और विषय है कि विधानसभा क्षेत्र पुरोला के अंतर्गत नगर पंचायत पुरोला क्षेत्रांतर्गत वार्ड नंबर 5, 6, 7 के आंतरिक मार्गों का निर्माण कार्य किया जाएगा। 3 1758/2021 विधानसभा क्षेत्र पुरोला के अंतर्गत नगर पंचायत पुरोला में ओपन जिम पार्क का निर्माण कार्य किया जाएगा। ये घोषणा का विषय है। 4 घोषणा संख्या 1760/2021
विषय माननीय अध्यक्षा जी, विधानसभा क्षेत्र पुरोला के अंतर्गत नगर पंचायत पुरोला क्षेत्रांतर्गत विभिन्न मार्गों में नाली एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स का निर्माण किया जाएगा। माननीय अध्यक्षा जी, क्रम संख्या 5, घोषणा संख्या 1761/2021। विषय है विधानसभा क्षेत्र पुरोला के अंतर्गत नगर पंचायत पुरोला में बस एवं टैक्सी स्टैंड का निर्माण कराया जाएगा। लेकिन माननीय अध्यक्षा जी, कुछ शिकायतें प्राप्त हुई, जिसके क्रम में शासनादेश दिनांक 21/7/2022 द्वारा सभी 16 घोषणाओं को विलोपित कर दिया गया। तत्पश्चात अध्यक्ष नगर पंचायत पुरोला से प्राप्त प्रत्यावेदन, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त विलोपित 16 घोषणाओं में से 5 घोषणाएं, जिनमें दिनांक 31/3/2022 को वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जो समर्पित हो गई थी, में कतिपय कार्य उनके द्वारा प्रारंभ कर दिए गए थे, जिसके क्रम में जिलाधिकारी उत्तरकाशी से जांच आख्या मांगी गई और जिलाधिकारी से जो उत्तरकाशी से जांच आख्या प्राप्त हुई है। इसी बीच अध्यक्ष नगर पंचायत पुरोला द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सिविल मिस रिट पिटीशन संख्या 126/2022 हरिमोहन सिंह बनाम राज्य दायर की गई। वर्तमान में प्रकरण चूंकि माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए ये सारा जो घोषणाएं है, पहली बात इसमें यह है कि धनराशि स्वीकृत हुई लेकिन आहरित नहीं हुई, प्राप्ति स्वीकृत हुई लेकिन आहरित नहीं हुई। प्रकरण जो है माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है और